देखो इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ये न्यू टॉपिक है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन का। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx। इसमें क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए इंटीग्रेट करेंगे हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 dx लिखेंगे। अब देखो इसको बाय पार्शियल करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a बाय x प्लस 1 प्लस b x प्लस 2, क्योंकि टू टर्म का यहाँ पे हम लोग दो टर्म में इसको क्या किया, पार्शियल कर दिया, राइट। अब इंटीग्रेशन यहाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। पार्शियल का हम लोग वर्क करते हैं, इसमें सबसे पहले पार्शियल का वर्क कर रहे हैं, तो x बाय x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2 लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो सेम स्टेप हम लोग लिख लिए। अब ये दोनों हम लोग एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद एलसीएम का हम लोग रूल क्या है, आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ये में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, x प्लस 1 b में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम का रूल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर क्या आपस में सेम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये आपस में इसका न्यूमरेटर इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल हो गया, तो x इज इक्वल टू ये x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मल्टीपल है x प्लस 2 का, ठीक है, और ये b मल्टीपल है x प्लस 1 का, तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इधर में, तो x इज इक्वल टू ax प्लस 2 ये हो जाएगा प्लस bx प्लस b इंटू 1 b हो गया, राइट। अब इसमें कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है। क्या कंपेयरिंग करेंगे, x का, देखो x का मल्टीपल यहाँ पे a है और यहाँ पे x का मल्टीपल b है, और इधर कितना है, x का मल्टीपल 1 है, राइट। तो यहाँ पे 1x इज इक्वल टू ax प्लस bx हो गया। अब ये दोनों से हम लोग x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो x आपस में क्या हो गया, ये कट गया, तो यहाँ पे a प्लस b बचा, तो a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग a को यहीं रखने देंगे RHS में और b को LHS में ले आएंगे, ठीक है। तो a माइनस 1 माइनस b इज इक्वल टू a हो गया, इसलिए a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस b, इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिख कर लेते हैं। अगेन फिर कंपेयर करेंगे तो हम लोग का जो टर्म बच गया 2a प्लस b, 2a प्लस b दैट इज कांस्टेंट का टर्म, इधर कंपेयर करें कांस्टेंट टर्म का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 0 into 1 प्लस इतना, तो कांस्टेंट का टर्म कितना है इधर, ठीक है, 0 into 1, ठीक है। दैट मींस हम लोग का कांस्टेंट का टर्म क्या है यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b हो गया। अब क्या करेंगे, b हम लोग का क्या RHS में इधर ले आएंगे, RHS से माइनस हो जाएगा प्लस 2a। अब यहाँ से आप देखो तो a का वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 1 में फाइंड आउट किए, तो a का वैल्यू 1 माइनस b पुट कर दिए, तो इस तरह से b का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब ये b का वैल्यू 2 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a इक्वल टू 1 माइनस b है, तो a इक्वल टू 1 माइनस b, तो 1 हो गया, और b का वैल्यू 2 है, तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 हो गया, दैट मींस a का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का -1। अब आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, यहाँ पे b का वैल्यू पुट कर दिए, तो इस तरह से आ गया -1 बाय x प्लस 1 dx प्लस 2 बाय x प्लस 2 dx, ठीक है। अब देखो ये -1 हम लोग बाहर कर दिए, माइनस हो गया, तो बच गया 1 बाय x प्लस 2 dx प्लस 2 इसमें बाहर कर दिए, तो 1 बाय x प्लस 2 dx हो गया। अब ये टोटल टर्म को x मान लो, इसको भी x मान लो, तो हम लोग 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन जानते हैं, log mod ऑफ x होता है प्लस 2 log mod ऑफ x, तो x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे x प्लस 1, इस तरह से हम लोग क्या बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, राइट। अब ये क्वेश्चन को लोग सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए। यहाँ पे 2x डिवाइड, अब देखो तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x प्लस 2 dx। देखो यहाँ पे कितना है 3x, तो 2x प्लस 1 3x आ गया, और इसका रूल है मल्टीप्लाई करने के बाद 2x स्क्वायर होना चाहिए, तो x इंटू x स्क्वायर 2 इंटू 2x स्क्वायर, राइट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस ये दोनों में क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 1 यहाँ पे बच जाएगा, अगेन 2x डिवाइड। अब देखो तो ये दोनों से हम कॉमन लेंगे x प्लस 1 को, x प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ रेस्ट बच गया क्या हम लोग का x प्लस 2
dx। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, वही पैटर्न में हम लोग का आ गया ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब इसको पार्शियल के मोड में लिखते हैं तो हो जाएगा a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2, इसको और ब्रैकेट करके dx रखेंगे क्योंकि हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब एक एक करके अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को थोड़ा और कर देंगे और पार्शियल को लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2x डिवाइड x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2, राइट। इधर सेम, इधर कोई वर्क नहीं करना है, x प्लस 1 x प्लस 2, ये दोनों में एलसीएम में कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू x प्लस 2। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे कट जाएगा तो ये a में मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू x प्लस 2 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें b में x प्लस 1, राइट। अब यहां से देखते हैं हम लोग ये दोनों हम लोगों का क्या है, इससे में डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएगा इक्वल, तो 2x इसका क्या हो जाएगा a इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स क्या हम लोग को मिलेगा, देखो x का टर्म यहाँ पे तो x का टर्म इधर भी है तो 2x इज इक्वल टू क्या है ax प्लस bx 2x। देखो तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बच जाएगा, x x कैंसिल हो गया तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस b। ठीक है, अब यहां से हम लोग अब देखो तो यहाँ पे हम लोग का क्या गया 2 इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, तो a को हम लोग रहने देते हैं RHS में और ये b को हम लोग ले आते हैं तो 2 माइनस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, 2 माइनस b इज इक्वल टू a हो गया। इसको अच्छा से लिख लो, a इज इक्वल टू 2 माइनस b, इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं इसको, राइट। अगेन अब देखते हैं कांस्टेंट टर्म का, यहाँ पे 2a प्लस b है और इधर इसका कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a प्लस b हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट टर्म इधर यहाँ पे अगर हम लोग 0 1 प्लस कर सकते हैं तो क्या आता 0 आ जाता हम लोग का। इसको हम लोग समझने के लिए इस तरह से किए हैं। अब देखो तो इसको b को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, इधर 2a बच जाएगा तो माइनस b। अब यहां से a का वैल्यू फाइंड आउट किए इक्वेशन नंबर 1 में 2 माइनस b, तो 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2b और इधर कितना है माइनस b। अब इसको इधर ले आएंगे माइनस b है, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे b बचेगा b इज इक्वल टू 4, 2b में से 1b का चल गया तो b इज इक्वल टू 4, b का वैल्यू निकाल लो 4। अब ये जो वैल्यू निकाला है इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसको पुट कर दो 1 में। ठीक है, फ्रॉम 1 क्या है a is equal to 2 minus b, that means 2 और b का वैल्यू कितना आ गया 4, तुम लोग का क्या निकल गया यहाँ से -2, इसलिए a is equal to कितना निकल गया -2। ठीक है, अब चलते हैं लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हम लोग का a बाय x प्लस 1, ठीक है, प्लस b बाय x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज dx। देखो इसको लिख सकते हैं a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, a का वैल्यू कितना निकाला है -2 तो x प्लस 1। अब सेपरेट भी कर देते हैं dx प्लस, अब b का वैल्यू कितना निकाला है 4 तो 4x प्लस 2 dx हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो तो -2 बाहर कर सकते हैं तो बच जाएगा क्या 1 बाय x प्लस 1 dx। अब इसमें 4 बाहर कर देंगे प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस 2 dx, राइट। तो यहां से हम क्या प्राप्त हो रहे हैं तो 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन जानते हैं, 1 बाय x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग मोड ऑफ x, तो x के प्लेस पे x प्लस 1 है प्लस 4 सेम हो जाएगा इसमें भी x प्लस 2 प्लस c। इस तरह से क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ
2x plus 5 divide x square plus 7x plus 12 dx, राइट। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं भाई, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। क्या हो जाएगा 2x plus 5 डिवाइड, अब देखो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस करने पे 7x होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 12x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x plus 4x plus 12, 4 और 3 7 हो जाएगा, 4 6 12x स्क्वायर, राइट। तो सही आ रहा है। अगेन अगला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो x plus 3 बच जाएगा और इधर देखो 4 कॉमन लेंगे और दोनों में 4 कॉमन लेंगे तो x plus 3 into dx, 2x plus 5 डिवाइड, अब देखो ये दोनों से मिल रहा है हम लोग x plus 3 ये लोग कॉमन ले लेंगे, x plus 4 dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पार्शियल करेंगे इसको, तो 2x plus 5 डिवाइड x plus 3 into x plus 4 dx है। तो इसको पार्शियल करेंगे तो फैक्टोरियल करेंगे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a by x plus 3 plus b by x plus 4 into dx, राइट। अब हम लोग इंटीग्रेशन को यहीं रेस्ट करते हैं, फिर पार्शियल को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोग a और b का वैल्यू वहां से फाइंड आउट करेंगे, फिर पुट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे 2x plus 5 डिवाइड x plus 3 into x plus 4 equal to a by x plus 3 plus b x plus 4। इसको सेम कर देंगे हम, x plus 3 into x plus 4, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो x plus 3 x plus 4 हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, a into x plus 4 हो गया, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, x plus 3 यानी b x plus 3 हो गया। अब यहाँ से हम लोग को तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर पे आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो 2x plus 5 इक्वल टू हो जाएगा ax plus 4a plus bx plus यहाँ पे 3 गलती से मतलब b लिखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 3b, क्या कि इच अदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट क्या प्राप्त होगा हम लोग का, देखो x का टर्म यहाँ भी इधर हम लोग का आरएचएस में 2x और इधर ax plus bx, ठीक है। 2x इधर ax कॉमन ले लेंगे तो a plus b हो जाएगा, x हम लोग का क्या हो गया, कट गया, 2 इक्वल टू a plus b हो गया, ठीक है। b को इधर ले आते हैं, 2 minus b इक्वल टू a हो गया, इसलिए a इक्वल टू लिखेंगे 2 minus b, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। a इक्वल टू क्या है 2 minus b, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलो अब देखो, तो यहां से हम लोग क्या x का टर्म को कंपेयर किए तो a इक्वल टू 2 minus b आ गया। अब आगे इधर बच गया 4a और 3b, और इधर जो कांस्टेंट टर्म होगा 5 है, ठीक है। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा 4a plus 3b, 5 इक्वल टू 4a plus 3b, क्लियर है आपको। अब देखो इसमें हम लोग a का वैल्यू निकाल रहे हैं, a इक्वल टू क्या निकालना है 2 minus b, इसको प्रूव कर देंगे इसमें, जहां पे a है 4 into क्या हो जाएगा, a की प्लेस पे 2 minus b plus 3b, a का वैल्यू पुट आउट किया, राइट। तो 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 minus 4b plus 3b, देखो तो 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब यहाँ से माइनस 4b plus 3b, तो माइनस b बचेगा, और यहाँ से माइनस 3 माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए b इक्वल टू कितना हो गया, b इक्वल टू हम लोग कितना मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। अब ये देखो, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 लोग बोल दो। अब ये b इक्वल टू 3 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तुम लोग a का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या है आपका
a इज इक्वल टू 2 माइनस b है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और b का वैल्यू कितना 3, इसलिए a इज इक्वल टू कितना आ गया 2 में से -3 गया तो -1 बच गया, a का वैल्यू लोग निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे लोग पुट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, राइट। तो आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे वर्क। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना है -1 बाय x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू कितना है 3x प्लस 4, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे dx। अब देखो इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो माइनस बाहर आ जाएगा 1 बाय x प्लस 3 dx, इसमें 3 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 4 dx, राइट। अब हम लोग इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू लाएंगे -1, देखो तो 1 बाय x का क्या हो जाएगा 1 बाय x का हो जाएगा log mod ऑफ x, तो x के प्लेस पे x प्लस 3 है प्लस 3 इंटू 1 बाय x का क्या हो जाएगा log mod ऑफ x, तो x प्लस 4 प्लस c। इस तरह से ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन।